सबको मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम। आज बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की सबको कृपा प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ आज हम अपनी रीडिंग को एक नए तरीके से कर रहे हैं। आपने देखा, पहले मैंने पाइल्स बनाई और उसके बाद आपको चुनाव के बाद आपको मौका दिया कि आप अपने कार्ड्स को रीड करें। आज का शुभ दिन, शुभ अवसर मैंने इसलिए चुना ताकि आपको आपके इंट्यूशन के साथ जोड़ने में आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूं। जब आपने अपने कार्ड्स को देखा तो कुछ मैसेजेस आपको डायरेक्ट ही मिले होंगे। मेरी आपको एडवाइस है, आप उन मैसेजेस को इग्नोर ना करें और मैं जो मैसेजेस आपको दे रही हूँ इन्हें एक्स्ट्रा समझकर, ये यदि आपसे रेजोनेट होते हैं तो इन्हें ज़रूर स्वीकार करें। पाइल 1 की बात करें तो सबसे पहले आपका मेन मैसेज का कार्ड निकाला है। उन मेन मैसेज को समझने के लिए 3 और कार्ड्स निकाले हैं। उन 3 कार्ड्स की स्टोरी को और बेहतर समझने के लिए 3 और कार्ड्स निकाले गए हैं और लास्ट में आपके लिए एक बोनस कार्ड निकाला गया है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आपके मैसेजेस को। आपका मेन मैसेज का जो कार्ड है वो है कार्ड 22 नंबर, जो कार्ड है दिवाली का। उसको समझने के लिए जब हमने कार्ड्स निकाले तो आपके कार्ड नंबर्स जो आए हैं 41, 50 और 52, मे बी ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हों। एक कार्ड है जिसमें कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। दूसरा कार्ड है विदुर की पत्नी का श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का। और तीसरा कार्ड है मीरा की भक्ति का, भजन करती हुई मीरा। अब इन 3 कार्ड्स को और बेहतर समझने के लिए जब हमने और 3 कार्ड्स निकाले तो एक में है युद्ध का, जिसमें श्री कृष्ण शंखनाद कर रहे हैं। एक है 17 नंबर का कार्ड जिसमें राम सेतु बन रहा है। और लास्ट कार्ड है 38 नंबर का, जिसमें हम कृष्ण को या इसको मैजिशियन का कार्ड भी कहते हैं। लास्ट कार्ड जो आपका निकाला गया है, जो बोनस कार्ड निकला था, वो है गणेश जी का, सारे विघ्नों के दूर होने का। आइए आपकी कहानी को और बेहतर समझते हैं और इन सारे कार्ड्स के मीनिंग को बेहतर तरीके से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। पाइल 1 के मैसेजेस हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी और वो खुशियाँ आएंगी दूसरों की मदद करने से, भक्ति से। आप में जो कोई भी मैजिक है उसे आपको बहुत अच्छे से पहचानने की ज़रूरत है और उसे दूसरों के साथ बांटिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आज के समय में आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको विघ्नहर्ता की तरफ से, जो कि आपका बोनस कार्ड निकला है, यही मैसेज मिल रहा है कि शर्म मत करो। ये मत सोचो कि दूसरे क्या सोचेंगे। अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, अपने सत्य को जिएं और दूसरों की मदद करें। अपने समय को सही जगह पर लगाइए, भक्ति में लगाइए और अच्छे कामों में लगाइए। आइए बात करते हैं पाइल 2 की। तो जैसा कि हमने पाइल 1 के लिए एक मेन कार्ड निकाला था, जब हमने कार्ड्स को अच्छे तरीके से शफल किया तो पाइल 2 के लिए जो कार्ड्स निकले वो एक नहीं और 2 कार्ड्स निकले। मैंने इन दोनों कार्ड्स को लेने का फैसला किया। इन 2 कार्ड्स की कहानी को समझने के लिए, जैसा कि हमने पाइल 1 के लिए किया था, हमने फिर 3 और कार्ड्स निकाले और फिर उन 3 कार्ड्स को बेहतर अच्छे से समझने के लिए और 3 कार्ड्स निकाले और लास्ट में एक बोनस कार्ड निकाला। आइए अब बात करते हैं कि आपके कौन कौन से कार्ड्स निकले। मे बी इनके नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, इसलिए मैं आपको साथ साथ नंबर भी बताऊंगी। जो आपके सबसे पहले 2 मैसेजेस के कार्ड निकले वो कार्ड नंबर्स थे 39 और कार्ड नंबर 42। फिर आपका कार्ड निकला राम और हनुमान की भक्ति का, जो कि कार्ड नंबर 12 था। फिर कार्ड निकला 46 का, जिसमें अर्जुन भ्रम की स्थिति में थे। फिर कार्ड नंबर था 14, जो लंका दहन की स्थिति का था। फिर कार्ड था 10 नंबर का, सीता हरण का। फिर कार्ड था जिसमें श्री कृष्ण ने हाथ में सुदर्शन उठाया हुआ है। फिर कार्ड निकला आपका 25 नंबर का, शिव विवाह का। और जो आपका आखिरी और बोनस कार्ड निकला वो था कार्ड नंबर 11, राम लक्ष्मण का। ये आपके लाइफ पाथ का और आपकी लाइफ जर्नी को बताता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल इन ऑल ये कार्ड्स आपकी क्या स्थिति, आपके क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। पाइल 2 के मेन कार्ड्स की बात करें तो जो पहले 39 और 42 नंबर के कार्ड्स हैं वो आपको डायरेक्ट मैसेज देते हैं कि आपको अपने जीवन में ज़्यादा शिकायतें नहीं करनी
और जो भी आपकी अभी एक्चुअल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो जल्द ही ख़त्म होंगी, क्योंकि कार्ड नंबर 42 है बुराई के अंत का कार्ड, जिसमें श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। पाइल 2 के आपके जीवन में जो भी अभी भ्रम की स्थिति है, गुरु भक्ति से और संत समाज से आपको समय समय पर ऐसे साइन यूनिवर्स की तरफ से मिलते रहेंगे जो आपको आपकी दुविधा से बाहर निकालेंगे। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको सत्य और असत्य में, सही और गलत में पहचानने की कोशिश करनी है। शिकायतें नहीं करनी, पर समय समय पर अपनी शक्ति और भक्ति से दूसरों को समझाने की ज़रूरत पड़ सकती है कि आप में भी वही प्रभु है, आप में भी वो सर्वशक्तिमान है। और यदि प्यार के वचनों को लोग ना समझें तो थोड़े कठोर किंतु धर्म संगत एक्शंस लेने होंगे, क्योंकि यही आपके जीवन की यात्रा है। इस यात्रा में शिव भी है, शक्ति भी और भक्ति भी। यदि सब जुड़ जाए तो बुराई ठहर ही नहीं सकती। कंस के वध का कार्ड, लंका के दहन का कार्ड, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन का कार्ड, ये तीनों कार्ड्स एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स हैं। आप हाथ पर हाथ धर रखकर भ्रम की स्थिति में अर्जुन की तरह गांडीव को नीचे नहीं रख सकते। राम से युद्ध करने के बाद ही रावण का अंत हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं। कृष्ण के ज्ञान और साथ से अर्जुन भी भ्रम की स्थिति से बाहर निकल आए थे और युद्ध भूमि में उन्होंने विजय पाई। अपनी विजय के बाद अपनी नम्रता को बनाए रखें, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा है। आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ईश्वर के प्यारे होने की वजह से आपको ये सम्मान मिल रहा है। राम राम, धन्यवाद। आप सबका जीवन शुभ और मंगलमय हो।